मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। 29 दिसंबर 2022 को मुमरा में वुमन एम्पावरमेंट को दर्शाने के लिए बीइंग वुमन द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में शहर के महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में फूड स्टॉल्स लगाए गए थे, जिससे महिलाओं ने और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस प्रदर्शनी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन किड्स के लिए, केक एंड कुकिंग कंपटीशन और भी बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। विनर्स को प्राइजेस दिए गए। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि इस प्रोग्राम में बीइंग वुमन की करता धरता नाज़मीन मैम ने शहर के बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को इकट्ठा किया था, जिसमें कई एक सारे यूट्यूबर्स थे, शेफ्स थे, सोशल वर्कर्स थे, जिन्होंने आकर के इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। इस प्रोग्राम में ख़ास बात यह है कि हाउसवाइफ ने जोशो खरोश के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने अपने हुनर को सामने ला करके ये दर्शाया कि महिलाएं अगर ठान लें तो घर बैठे ही कुछ न कुछ कर सकती हैं। हमने इस सिलसिले में बीइंग वुमन के नाज़मीन मैडम से बात किया। क्या कहा उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को लेकर के, देखें इस वीडियो में। साथ ही हम आपको इस प्रोग्राम की झलकियां दिखाएंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को लोगों ने एंजॉय किया और ये प्रोग्राम किस तरह से आयोजन किया गया था। यहाँ पे विंटर फेयर, जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉल होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ रखी गई है लेडीज़ के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, और बहुत सारा अरेंजमेंट किया गया है। कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसके अंदर है मेहंदी कंपटीशन, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको 180 प्लस एंट्रीज़ रिसीव हुई है। कुकिंग कंपटीशन है, जिसमें अबाउट 10 एंट्रीज़ है, और उसके अलावा केक मेकिंग कंपटीशन है। देन वी हैव द फैंसी ड्रेस कंपटीशन एंड ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें भी बहुत सारी एंट्रीज़ हमको रिसीव हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे बच्चे आगे भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह के इवेंट्स बीइंग वुमेन की तरफ से ऑर्गेनाइज होते रहेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह और बढ़ चढ़ के हम इस तरह के इवेंट्स करेंगे। थैंक यू। आगे कुछ प्लान है अभी दूसरे प्रोग्राम के लिए? अभी इंशाल्लाह हम मिलेंगे रमज़ान बाद, क्योंकि बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स हैं, SSC HSC के एग्ज़ाम्स हैं, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों भी बिज़ी रहेंगे। बच्चों को प्रिपेयर कराने में बच्चे बिज़ी रहेंगे, पढ़ाई करने में, और उसके बाद में पढ़ाई से फ्री होंगे तो इबादत का महीना है रमज़ान। सो ये शेड्यूल इस तरह का होने की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ 3-4 महीना नहीं होंगी। इंशाल्लाह वी विल बी बैक आफ्टर रमज़ान, एंड बच्चे हो सकता है उस और ज़्यादा कंपटीशन एंड एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। ओके, मुमरा में इतने टैलेंट है, ये कहाँ से निकालते हैं आप लोग? कैसे मालूम पड़ता है कि ये टैलेंट यहाँ मुमरा में? मुमरा में बहुत सारा छुपा हुआ टैलेंट्स है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जिनको एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन बस ये है कि राइट पर्सन, राइट लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इसलिए उनका टैलेंट छुपा ही रह जाता है। मैं जहाँ तक पहुँच सकी, मैंने छुपे हुए टैलेंट को बिना किसी मकसद के, बिना किसी फ़ायदे के मैंने निकालने की कोशिश की कि एटलीस्ट उनको भी हक़ है दुनिया में लोगों के सामने आने का। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ को ढूंढ कर निकाला हुआ है, अलग अलग फील्ड से, लिटरेचर से और स्पोर्ट्स फील्ड से, एनिमेशन फील्ड से, और उसके अलावा और भी जो बहुत सारी बिज़नेस फील्ड से लेडीज़ है जो बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको मैंने यहाँ पे कमेमोरेट करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ मैं इसी तरह से लेडीज़ को आगे भी सपोर्ट करती रहूँ। और इसके अलावा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इवेंट में आसरा फाउंडेशन का, जिसकी NGO है मिसेस शाइना आज़मी, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे इस इवेंट के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू नेहा नायक मैम, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस इवेंट के लिए, बहुत मोटिवेट किया। और इंशाल्लाह हमेशा मैं चाहूँगी कि इस तरह की मोटिवेटिंग लेडीज़ जैसे कि शाइना आज़मी है और नेहा नायक मैडम है, मुझसे जुड़ी रहे। आगे हम ऐसी ही सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ करती रहे। इस तरह के प्रोग्राम करने में कोई रुकावट भी आती है? रुकावट तो हर सोसाइटी का अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की तो तकलीफ़ आज तक मुझे फ़ेस नहीं हुई है। बस थोड़ा सा जो है बजट की वजह से, एक कोई हम बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं, जब हम कोई बड़ा वेन्यू जब डिसाइड करते हैं, तो स्टॉल होल्डर्स अपने फिनेंशियल बजट की कमी के हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि वेदर हमको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनसे मैं ये कहना मेरे पूछने का मतलब ये कि जो है, जैसे मुमरा जैसे शहर में मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पर आज भी बहरहाल
डांसेज है, म्यूजिक और प्रोग्राम को लेकर के लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ में, तो इन सब प्रोग्राम को लेकर के आपके खिलाफ कोई कभी इस तरह किसी ने कुछ बात किया है प्रोग्राम ना करने के? मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को, बीइंग वुमेन जो है एक फाउंडेशन है जिसके अंदर लेडीज़ के टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जिस तरह का हमारा कल्चर है मैं उसी तरह से प्रोग्राम्स को करूं, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा जो है एकदम फैशन ओरिएंटेड ना रखूं, बहुत बैलेंस रखूं, क्योंकि हमारे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। जिस तरह की हमको परवरिश और तरबियत मिली है हमारे घरों से, हम चाहेंगे कि लेडीज़ को भी उसी तरबियत और परवरिश के दायरे में रख के ही पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। और हमेशा मैं इसी तरह की एक्टिविटीज़ रखूँगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं होगा, सिर्फ यंग टैलेंट और यंग और ओल्ड लेडीज़ जो अपने अपने घरों से या अपने होम बिज़नेस या जो भी एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं वो हमारे ज़रिए दिया जाएगा उनको। लेकिन कभी भी हमारा इवेंट वो तरह की एक्टिविटीज़ को नहीं प्रमोट करेगा, ना करेगा जिसके अंदर फैशन हो और ग्लैमर हो। वी डू नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में स्पॉन्सर से लेके स्टॉल होल्डर से लेके पार्टिसिपेंट से हर छोटी छोटी और बड़ी बड़े कामों में जो मेरा सपोर्ट किया है, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है गौसिया, जो बहुत काइंड हार्टेड है और इनका एक बिज़नेस है चॉकोलिशियस। ये चॉकलेट्स बनाती हैं, गिफ्ट हैम्पर्स बनाती हैं, एनिवर्सरी हैम्पर्स बनाती है, वेडिंग हैम्पर्स, बेबी शावर हैम्पर्स, टू नेम इट, एंड शी हैज़ इट द आइडिया, शी कैन क्रिएट, शी is a very nice creator and you please refer to her for all your hamper needs. नहीं, थैंक यू सो मच नाज़मीन। मेन तो नाज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। वरना टैलेंट अब जब तक वो घर के अंदर है वो टैलेंट ही होता है, अनलेस अनटिल जब तक आप उसको घर से बाहर नहीं निकालोगे लोग आपको जानेंगे नहीं, वो लोग पहचानेंगे भी नहीं। तो इफ़ यू नीड सक्सेस तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और नाज़मीन से माशाल्लाह मुझे इतनी एक रिकग्निशन मिली है, एक पहचान मिली है कि एज़ बीइंग एक बीइंग वुमेन के मेंबर होने की वजह से आज मैं खड़ी हूँ, जो प्लेटफॉर्म मिला है, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नाज़मीन। और इंशाल्लाह अल्लाह इनको हमेशा ऐसे ही कामयाबी दे और ये लेडीज़ को हेल्प करें। और जो लेडीज़ के टैलेंट है, जो एक अंदर का एक डर होता है लेडीज़ का, वो निकले। और वो माशाल्लाह कि हम बस इतना टैलेंट है, बस वो टैलेंट निकले। और दिस द क्रेडिट एवरीथिंग गोज़ टू नाज़मीन and I just hope for the best, for a big and good future for her. Thank you. Thank you.